तो सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव ने बताया कि महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, और फिर महापुरुषों के लक्षण बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण है समान चित्त हूं, और जो सर्व के प्रति एक समान भाव रखेगा वो परम शांत अवश्य होगा ही होगा। क्रोधहीन हो, और सबसे बड़ी बात सदाचार संपन्न हो। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये बात कहा करते थे कि जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा उसकी प्रज्ञा कभी शुद्ध रह ही नहीं सकती, और जब प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती तो वस्तु सामने भी हो आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक साधारण बुद्धि है जिससे साधारण विषय को समझा जाता है। जो संसार के विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जो साधारण विषय हैं, उनको साधारण बुद्धि से समझा जाता है। ये सूक्ष्म विषय है, इसको हृदयंगम करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। और अगर कोई बहुत अधिक व्यवहार में लगा होगा, इससे मिलना उससे मिलना, ये कहना वो कहना, अच्छा व्यवहार का सबसे बड़ा दोष क्या है? व्यवहार आपको सहज नहीं रहने देता। यू हैव टू प्रिटेंड। व्यवहार का सबसे बड़ा दोष यही है कि व्यवहार में आपको वो होना पड़ता है जो आप नहीं हैं, और एक बार नहीं बार बार ऐसा ही करना पड़ता है। इसी को व्यवहार कहते हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते उनके लिए कहा जाता है भाई वो व्यवहार कुशल नहीं है। अब जैसे आप मेरी ओर देखो, मुझे ऐसा बिल्कुल करना नहीं आता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आई मेंटेन डिस्टेंस, क्योंकि मैंने बहुत निकट से इसको देखा, अनुभव किया कि जब आप व्यवहार करते हैं ना तब आपको एक परत ओढ़नी पड़ती है अपने चारों ओर। और फिर कभी कभी जब व्यवहार बहुत अधिक हो जाता है, फिर इसका अभ्यास इतना अधिक हो जाता है कि आप कभी कभी खुद से ही दूर हो जाते हैं। आप वो रहते ही नहीं जो आप हैं। इसीलिए श्री नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे भक्ता एकांतिनो मुख्या। और मेरा छोटा सा अनुभव तो यही कहता है, स्वामी जी की बात 100% सत्य है। अगर कुछ अधिक व्यवहार हुआ तो आपकी चेतना अस्थिर हो जाएगी। फिर वो जो सूक्ष्म बात है जो आपने पहले समझी है, फिर आप उसमें स्थिर हुए हैं, वैसी समझ और फिर वैसी स्थिरता आप में रहेगी नहीं, जो एक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। बार बार मैं एक ही बात यहां से निवेदन करता हूं ना, पहले तो भाई यही बहुत बड़ी बात है कि मन सीधे सच्चे रास्ते पर आ जाए, पर आ जाने के बाद बना रहे, ये उससे भी बड़ी बात है। मन सही रास्ते पर आ जाए यही बहुत बड़ी बात है, पर उसी रास्ते पर बना रहे, उसी रास्ते पर चलता रहे, ये उससे भी बड़ी बात है। दीर्घ काल की साधना चाहिए कि मन कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर आए, पर उससे भी गहन गंभीर साधना चाहिए मन को सन्मार्ग पर बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। तभी श्री महाप्रभु जी कह रहे ना जानो छिन अंत। आप देखो महाप्रभु जी तो कब तक सावधान रहने के लिए कह रहे, बोले अंतिम समय तक भी अपने मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। तो श्री स्वामी जी महाराज जी बात कहा करते थे, बोले गुरु ऐसा बनाना, देखना संभलना। बोले गुरु बहुत खटपटिया नहीं होना चाहिए। अब गुरु ही बहुत व्यवहार में लगा है तो भाई गुरु के व्यवहार की सिद्धि के लिए शिष्य को भी व्यवहार में लगना पड़ेगा कि नहीं? अब गुरु ही अगर व्यवहार में लगा है, अब मान लो 2 4 5 बिल्डिंग गुरु जी को ही बनानी है, तो भाई चेला को तो धन कमाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, धन का काम तो धन से ही होता है, 10 रुपए का काम तो 10 रुपए से ही होता है। कोई प्रवचन में आपको 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा है, पर उससे चीज तो 10 रुपए की भी नहीं आती। भाई धन का कार्य तो धन से ही होता है। अब गुरु ही अगर इस व्यवहार में लगा है तो शिष्य को भी व्यवहार में लगना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। तो स्वामी जी बिल्कुल 2 टूक बात कहते थे, बोले देखना संभलना, यहां पर संभलना। इसीलिए कहा करते थे, बोले गुरु तो ऐसा चाहिए मेरे शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा चाहिए बोले शिष्य का कण ना ले। और फिर कहीं ना कहीं जो आधार है, धर्म धारण करने का जो आधार है सदाचार,
व्यवहार में बहुत अधिक लगने पर कहीं ना कहीं वो सदाचार आपको छोड़ना पड़ता है। असत्य भाषण करना पड़ेगा, किसी की झूठी प्रशंसा करनी पड़ेगी, आप जैसे नहीं है वैसा आपको होना पड़ेगा, और जो जैसा नहीं है उसको वैसा बताना पड़ेगा, उसको वैसा बताना पड़ेगा। और आप देखो ये सब बातें व्यवहार में होती हैं कि नहीं। अब बार बार अगर असत्य विचार, असत्य भाषण हो रहा है तो सदाचार कैसे रहेगा? केवल शरीर की शुद्धि का नाम ही तो सदाचार नहीं है। वाच काच मन निश्चल राखे, ये सदाचार है। और कल इसी बात पर हमने चर्चा की थी कि धर्म को धारण सदाचार के बल पर किया जा सकता है। कितनी भी बढ़िया बात आप क्यों नहीं बनाते हैं, कितनी भी सिद्धों की सी आपकी भाषा है, और कैसा ही दिव्य भेष आपने क्यों नहीं बना रखा है, लेकिन धर्म धारण कोई सदाचार के ही बल पर कर सकता है। अर्जुन स्वर्ग गए और स्वर्ग की एक परम सुंदरी अप्सरा वो अर्जुन को प्रणय निवेदन करती है। अर्जुन स्वीकार नहीं करते। अप्सरा ने कहा कि तुम तो स्वर्ग में हो और यहां पर भोगने वाले को पाप नहीं लगता। अर्जुन ने कहा मैं स्वर्ग में हूं, मैं स्वर्ग से नहीं हूं, मैं तो धरती से हूं ना। आप स्वर्ग में हैं, स्वर्ग से हैं, पर मैं केवल थोड़ी देर के लिए स्वर्ग में हूं, मैं स्वर्ग से नहीं हूं, मैं तो धराधाम से आया हूं, फिर लौटकर मुझे वही जाना है। अर्जुन अस्वीकार करते हैं, अप्सरा श्राप देती है, अर्जुन श्राप स्वीकार करते हैं, लेकिन अर्जुन वो विषय भोग स्वीकार नहीं करते। निश्चय ही वो बड़ा आकर्षक रहा होगा और उस क्षण में अपने आप को कोई सदाचारी व्यक्ति ही संभाल सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अगर जीवन में सदाचार नहीं होगा तो पांव फिसल जाएगा। कहता हूं ना मैं आपसे कई बार, इस भगवान की माया के पास एक नहीं अनेक खिलौने हैं, वो किसी में भी आपका मन उलझा सकती है। केवल धीर गंभीर सदाचारी पुरुष ही इस मार्ग पर टिकता है। तो इसलिए यहां जब महापुरुष का लक्षण भगवान ऋषभदेव जी ने कहा ना, कहा सब हो पर सदाचार संपन्न हो। इसीलिए बार बार एक ही बात मेरी ओर से आप तक पहुंचती है, भाई कुछ भी करना, कहीं पहुंचना नहीं पहुंचना, प्रयास करना आपका जीवन पवित्र रहे। भजन साधन ये तो भाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अगर भजन साधन नहीं करोगे तो फिर वो जो शक्ति है, जो क्रिया शक्ति है, वो आपसे उधम कराएगी। आप कभी देखना, एक छोटा सा बच्चा, कभी कभी किसी बच्चे का एक जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो एक्सेप्शनली हाई होता है। आप देखो उसको 2 मिनट भी चैन से बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बैठ नहीं सकता है। वो चाहता भी हो ना बैठ जाओ, लेकिन वो उसकी जो शक्ति है, जो उसका ऊर्जा का स्तर है, वो उसको बैठने नहीं देगा। ऐसे जो आपकी हमारी जो क्रिया शक्ति है, वो आपको हमको चैन से बैठने नहीं देगी। तो भाई कुछ तो करना है। इसीलिए सेवक जी महाराज कहते हैं कि बीत काल सब जाइयों, भक्त को कालाक्षेप के लिए ये सब करना है। भगवान तो अपनी इच्छा से ही मिलेंगे। और कल आपसे मैंने कहा था, व्यवहार की शुद्धि सबसे बड़ी तपस्या है। अब यहां तो भाई आप हम सब भक्त ही बैठे हैं, आप भी बहुत सधे हुए बैठे हो, मैं भी अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूं। फिर बड़ी बात है कि व्यवहार कैसा है हमारा। हमारी साधना की जो कसौटी है वो हमारा व्यवहार है। तभी कबीर कहते हैं, कहे कबीर भक्ति कर पाया, भूले भाव मिले रघुराया। साधो हरि चरणन चित लाइए, साधो हरि चरणन चित लाइए। चतुराई न चतुर्भुज पाइए, चतुराई न चतुर्भुज पाइए। साधो माधो स्यो मन लाए, साधो माधो स्यो मन लाए। कम से कम मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, और जब मुझे कहने का अवसर मिलता है तब भी, मैं इस बात पर बहुत बल देता हूं। कल ही जिस एक पद की हमने यहां चर्चा की,
कहीं भी श्री नरसिंह मेहता जी ने, जो परम वैष्णव हैं, परम भागवत, कहीं भी नरसिंह मेहता जी ने वैष्णव के देश और भेष की बात नहीं की। अगर महत्वपूर्ण होता तो अवश्य कहते, अगर वो कुछ महत्वपूर्ण होता तो वो अवश्य कहते। उन्होंने कहीं भी कोई बात नहीं की। कहां से आरंभ किया? तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, वाच काच मन निश्चल राखे, निंदा ना करे केणी रे, पर स्त्री जेने मात रे। और अंत में राम नाम सो ताली लागी, सकल तीरथ तेना मन मारे। अरे भाई, एक बात गांठ बांध कर रख लेना अपने पल्लू से, भगवान तो अपनी इच्छा से ही मिलेंगे, उनको कोई विवश या बाध्य नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और जो ये समझता हो कि मैं साधन करके भगवान तक पहुंचूंगा, उसने तो अभी ठीक तरफ देखना भी शुरू नहीं किया, चलना तो पीछे की बात है। उसकी तो अभी दृष्टि ही अपने ऊपर है, जो कह रहा है कि मैं कुछ करके भगवान तक पहुंचूंगा। अंतिम बात यही कह रहे हैं कबीर साहब कि भोले भाव मिले रघुराया, कह कबीर भक्ति कर पाया, और भोले भाव मिले रघुराया, साधो हरिचरण चितलाइए, और चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं है, क्योंकि भाई हमारा जन्म जन्मांतर का अभ्यास हो गया है, विषय चिंतन का, विषय सेवन का, विषय वार्ता का अभ्यास हो गया है इसका, तो थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, ये आधार है, ये आधार है। सदाचार न छूटे हमारा, प्रयास हम करें, मनसा वाचा कर्मणा, जीवन की पवित्रता बनी रहे। एक और बात मैंने कही थी, कहकर पुनः आगे बढ़ रहा हूं। मेरी दृष्टि में सत्कर्म से सुंदर कोई पूजा सामग्री नहीं है भगवान की। आप शुभ कर्म करते हैं, आप सुंदर कर्म करते हैं, आप निष्काम कर्म करते हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके अतिरिक्त किसी और को भी लाभ हो रहा है, और आप उसके प्रत्युत्तर में, आप उसके बदले कुछ नहीं चाहते। इससे सुंदर कोई पूजा सामग्री नहीं भगवान की। अरे सदाचार संपन्न हो, और फिर मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र परम पुरुषार्थ मानते हो। क्या तात्पर्य हुआ उसका? इतनी समझ आ जाए भाई, सार वस्तु क्या है, असार वस्तु क्या है। विवेक कहते किसको है? इसी को ही तो कहते हैं। ये समझ में आ गया, सार वस्तु क्या है, असार वस्तु क्या है। अब कौवा है तो भाई वो असार वस्तु की ओर जाएगा, मांस की ओर जाता है वो, और जो हंस है वो सार का ही संग्रह करता है। हंस श्रेष्ठ क्यों होता है? क्योंकि वो सार वस्तु का संग्रह करता है। कबीर कहते हैं, रे मन हंसा मोती चुगना। अपने मन से कह रहे हैं, अरे मन तू काग नहीं है, तू हंस है। क्यों? क्योंकि तू प्रभु का अंश है। तेरे रे मन हंसा मोती चुगना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। पहले भी इस विषय पर हमने चर्चा की थी कि गुण दोष से बना यह संसार है। सब जगह जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी, आप से लेकर जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी, वहां तक गुण भी है और दोष भी है। अब भाई सुख चैन से रहना है, अगर इस संसार में, इस गुण दोष से बने संसार में किसी को सुख चैन से रहना है, सुख शांति से रहना है, फिर तो उसको यही अभ्यास करना पड़ेगा, उसको गुणग्राही होना पड़ेगा। आप जिस वातावरण में रहते होंगे, आप जिस घर में रहते हैं, आपके आसपास 5, 7, 10 लोग जो भी रहते हैं, वो सब भी भाई गुण दोष से ही बने हैं। अब अगर उनका दोष ही देखते रहोगे तो एक क्षण का चैन नहीं है। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक बस कुड़ते ही रहते हैं, वो चिढ़ते कुड़ते ही रहते हैं। एक पल के लिए उनको कोई चैन नहीं है, शांति नहीं है। सब कुछ है, सब सुख सुविधा है, सब कुछ है, फिर भी परेशान है, फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि दोष दृष्टि है। और मैं कहता हूं कि हमको इधर उधर गुण दोष की बात करनी क्यों है? जो भगवान के विधान में ही दोष देख रहा है, वो सुख शांति से रहेगा ही कैसे? जो ईश्वर के विधान में दोष देख रहा है, अगर साधक हो तो फिर तो सबसे पहली बात यही होनी चाहिए, भाई मेरे लिए जो किया है वो मेरे प्रभु ने ही किया है, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, आगे भी जो होगा वो प्रभु की इच्छा से ही होगा। अगर ऐसा ही नहीं है फिर तो समर्पण ही नहीं है, फिर तो खाओ धक्का।
फिर तो आज तक जो भी यहाँ आया है वो धक्का खाता ही आया है, खाता ही रहेगा। दुखालयम शाश्वतम। और अगर हम भगवान के शरणागत हैं, फिर ये बात पक्की होनी चाहिए भाई, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, आगे भी जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। फिर भी अगर कोई शिकायत है, फिर तो भगवान में ही शिकायत है, भगवान से ही शिकायत है। आपको कभी एक उदाहरण दिया था ना मैंने, कि किसी ने खीर बनाई, आपने खीर चखी और आपने कहा धत। अब आपने किसकी निंदा की, खीर की या खीर बनाने वाले की? ये जो अवज्ञा हुई, ये खीर की हुई कि बनाने वाले की हुई? बनाने वाले की हुई ना। खीर तो बन के आई नहीं अपने आप, किसी ने बनाया है। ऐसे ही जब हम भगवान के विधान में दोष देखते हैं, जब हम प्रभु ने जो किया है, जो रचा है हमारे लिए, जब हम उसमें दोष दृष्टि करते हैं, जब हम उसके प्रति शिकायत करते हैं, तो वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से हम भगवान पर ही तो दोषारोपण कर रहे हैं। अपना दोष किसी पर डालना अपराध है कि नहीं, बताओ? अपना दोष किसी दूसरे के मत्थे मढ़ देना कितना बड़ा अपराध है। जीव यही करता है, दोष उसका अपना है, जो भोग रहा है वो अपने ही कर्म के भोग से भोग रहा है। अच्छा, मरता है भगवान पर, शिकायत है भगवान के विधान से। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव कहां सुख से रहेगा, कैसे सुख से रहेगा भाई? किसी भी दृष्टिकोण से आप इसका आकलन, अनुशीलन, चिंतन, विश्लेषण कर लें। तभी कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थूथा दे उड़ा। एक पते की बात और कह देता हूं इसके साथ साथ। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन ये गुण, केवल गुण देखना यही सबसे बड़ा गुण है। बोले लेकिन ये गुण आता कैसे है, और दोष देखने वाला दोष जाता कैसे है? हरि माया कृत दोष गुण। ये जो गुण दोष दिखाई पड़ता है ना, यही भगवान की माया है। और भगवान की माया का निवारण कैसे होगा? श्री जी तमरी शरण, वल्लभ तमरी शरण। इसको समझने का प्रयास करो। ये जो हमको गुण दोष दिखाई पड़ रहा है, कोई अपना पराया दिखाई पड़ता है, हम अच्छा बुरा देखते हैं, इसका कारण क्या है? ये जो विभेद करी मति है ना, मति मोरी विभेद करी हरिये, हे दीन दयाल दया करिए। ये जो भेद बुद्धि है, यही तो भगवान की माया है। और भगवान की माया का निवारण कैसे होता है? भगवान की माया से जीव का निस्तार कैसे होता है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। हरि माया कृत दोष गुण, कह रहे बिन हरि भजन न जाए। इसलिए तो कई बार आपसे कहता हूं भाई ठीक है, आप लोग प्रश्न पूछते हो, मैं उत्तर दे देता हूं, पर सारे प्रश्नों का उत्तर तो एक ही है, एक ही। साधन को हरि भजन है और कै सत्संग सहाय। सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है। The moment you make yourself free from judging others, उसी समय आपको सदा रहने वाली शांति प्राप्त हो जाती है, जब आप इस द्वंद से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। लेकिन ये भाव, ये उज्जवल भाव, ये निर्मल भाव आता किसकी कृपा से है? भजन सत्संग की कृपा से आता है। अक्लमंद लोग तो बहुत हैं। अच्छा, वैसे ये शब्द मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, अक्लमंद। अक्लमंद बोलते हैं, बुद्धिमान तो ठीक है, अक्लमंद तो माने जिसकी अक्ल मंद चलती है वही अक्लमंद हुआ। शब्दार्थ का अगर विचार करो तो यही अर्थ हुआ ना, अक्लमंद। जिसकी अक्ल मंद है वो अक्लमंद। पर संसार में व्यक्ति अपने आप को बहुत अक्लमंद कहलाना पसंद करता है। किसी भी बहुत अक्लमंद व्यक्ति को आप ये बात बताओ, उसके भीतर नहीं जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि ये गुण, ये निर्मल भाव जीवन में अगर आएगा तो अक्लमंद होने से नहीं आएगा। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसीलिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में हमने ये चर्चा की थी, संशयात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। इस विषय को, इस तत्व को समझने के लिए वो निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए, विमल प्रज्ञा, शुद्ध बुद्धि। और जैसे अशुद्ध खाने वाला स्वस्थ नहीं रह सकता,
अशुद्ध खाने वाला जैसे कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, उसी प्रकार जिसका व्यवहार अशुद्ध होगा उसकी प्रज्ञा कभी शुद्ध नहीं हो सकती। वो शुद्ध विषय शुद्ध वस्तु को नहीं समझ पाएगा, उसके भीतर ही नहीं जाएगी वो बात। आपको एक प्रसंग सुनाया तो था मैंने, हमारे श्री पुजारी जी महाराज मानसरोवर पे विराजे थे और पद गा रहे थे। यही वर्षा के दिन थे, मल्हार गा रहे थे। कोई विदेशी व्यक्ति था, वो घूमते घूमते उनके पास आकर बैठ गया। अब बड़ा श्रद्धालु जान पड़ रहा था, हाथ जोड़े प्रणाम किया। हमारे पुजारी जी महाराज वो तो अपने भाव में, अपने भाव देश में रहते हैं। वो जिस भाव में बैठे होंगे उन्होंने वही चर्चा करनी उसके साथ आरंभ कर दी, रस की बात। अब सब रस की बात कहने के बाद उसको बोले, समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आया? बोली जूस। सब रस की बात सुनने के बाद उसको जूस ही समझ में आया। तो भाई इस विषय को समझने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि चाहिए। उस बुद्धि का निर्माण किया जाता है गुरु द्वारा प्रदत्त जो भजन मार्ग है, उस भजन मार्ग का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करके इस बुद्धि का निर्माण किया जाता है। तो यहां कहा महापुरुष कौन है? जिसको सार असार का बोध हो, जानकारी नहीं। जानकारी तो बहुतों की है, दादू बक्ता बहुत हैं, मथ काढ़े ते। और बड़ी सुंदर बात दादू साहब कहते हैं, कह रहे घीव दूध में रम रया, व्यापक सब ही ठौर, और दादू बक्ता बहुत हैं। वक्ता नहीं कहा, बोले बक्ता। बोले दादू बक्ता बहुत हैं, मथ काढ़े ते। और सार असार की जानकारी नहीं, सार असार का बोध हो। और सार असार का बोध है, इसका पता कैसे चलेगा? अगर बोध है तो असार में नहीं लगेगा। जैसे कुछ दिन पहले आपसे मैंने कहा ना कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को मटकिया में भरकर जल दे दो और कहो भाई इसको शाम तक बैठकर मथो, तो कहेगा भाई कोई और काम करा लो हमसे, क्यों समय खराब कर रहे हो, हमारा शक्ति खराब कर रहे हो हमारी, क्योंकि इस पानी को मतने से तो कुछ निकलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही जब सार असार का बोध हो जाता है, विवेक हो जाता है, फिर असार में नहीं लगा जाता, उसमें रुचि नहीं होती, देयर इज नो मोटिवेशन। फिर व्यवहार में लगने की कोई रुचि नहीं, क्योंकि आपको पता है सब करने के बाद भी भाई मिलने वाला तो यहां से कुछ है नहीं। किसी भी क्रिया में आप प्रवृत्त होते हो फल बुद्धि से ही तो होते हो। इसलिए हमारे यहां पुराणों में महात्म्य लिखा गया है, कथा प्रसंगों का महात्म्य है कि ये करने से ये होगा, ये पढ़ने से ये होगा, ये सुनने से ये होगा। क्योंकि साधारणतया व्यक्ति जब तक फल का निर्धारण ना हो, जब तक फल में रुचि ना हो, तब तक कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। निष्काम कर्म तो सिद्धावस्था की बात है ना भाई, वहां तो कोई पहुंचते पहुंचता है। तो महापुरुष माने जो भगवान कह रहे हैं हमारे प्रेम को ही परम पुरुषार्थ मानता हो और उसी को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयास करता, उसी को प्राप्त करने के लिए दिन रात चेष्टा करता, उसका पुरुषार्थ केवल हमारा प्रेम प्राप्त करने के लिए ही हो। और यद्यपि अनेक बार ये बात यहां पर हुई, आज प्रसंग उपस्थित हुआ है, फिर कह रहा हूं, बाकी इसके अतिरिक्त जो है ना भाई, वो अपने आप झोली में आई गिरेगा। आपको दौड़ भाग करने की उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी दौड़ भाग से कुछ हो नहीं रहा है, आपकी दौड़ भाग से कुछ हो नहीं रहा है। कभी कभी जीवन आपको आश्चर्यचकित कर देता है, ऐसी घटना घटती है जिसकी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। एक घटना आपके जीवन को कहां से कहां ले जाती है और फिर कहां से कहां ले भी आती है, फिर एक निर्णय कहां से कहां आपके जीवन को ले भी आता है। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखें, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, और महादेव ने तो ये बात कह ही दी है भाई, अब उनकी बात कोई माने न माने। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। उमादा लकड़ी की कठपुतली की तरह वो नचाने वाला नचा रहा है। इसलिए महाराज कह रहे हैं, जो करावे सोई करना,
नानक दास तेरी सरना, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। क्या मेरे प्रेम को ही परम पुरुषार्थ मानते हो? और विषय की चर्चा करने वाले लोगों में, स्त्री पुत्र आदि की चर्चा करने वालों में जिनको सहज ही अरुचि हो, यही बात अभी मैंने आपसे कही, जब पता लग जाता है ना ये आसार है, फिर उसमें रुचि नहीं रहती। कहा था कभी मैंने आपसे कि ये अनुभव किया मैंने व्यवहार में, सत्संग में तो सच्चर्चा होती ही है, और संतों की कृपा से ये बात बहुत पहले से कह दी गई थी मुझसे कि भाई ये जो व्यासपीठ है ये केवल भगवत गुणानुवाद करने के लिए है। फिर मानस के उत्तरकांड में ये बात पढ़ने में आई, भगवान शंकर ये बात कह रहे हैं, सत्संग किसको कहना चाहिए? कह रहे आदि मध्य अवसान में केवल भगवान की चर्चा हो, हरिगुण गानो, वही सत्संग है। तो संतों की कृपा से प्रयास किया कि भाई सत्संग का स्वरूप शुद्ध रहे, यहां से केवल सार की ही बात हो। तो यहां तो सच्चर्चा होती ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो कभी किसी से मिलना जुलना होता था ना थोड़ा बहुत, तो मैं देखता था कि एक आध मिनट तो अच्छी बात हुई, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं से यहां वहां से व्यवहार की बात आ गई। और मैं तो ये कहूंगा कि मुझ मंद बुद्धि को ये समझने में बड़ी देर लगी, बहुत वर्ष तक देखते रहे। अच्छा, कभी कभी मन अनुभव करता था कि ये सब बात क्यों कर रहे हैं, ये सब चर्चा किस लिए, ये सब निस्सार बात हम क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों सुनते हैं, इससे क्या होने वाला है। फिर एक समय ऐसा आया सत्संग की कृपा से, जब वो आत्मबल प्राप्त हुआ, फिर एक समय ऐसा आया, नहीं भाई अब हमको ऐसा नहीं करना है। किसी को अच्छा लगे ना लगे, किसी को रुचे ना रुचे, पर हमको ऐसा नहीं करना है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जासा। हम तो अपनी ओर से अपना पूर्ण प्रयास करेंगे, हम तो अपनी ओर से कोर कसर नहीं रखेंगे, और उसके बाद प्रभु डोरी हाथ तुम्हारा। और मुझे लगता है कि ये भी जो भाव, ये भी जो बल आया, यही भगवान की कृपा ही है, ये सत्संग की कृपा है। समझ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। मैं अगर आपसे अपने साधक जीवन की बात करूं तो देखा मैंने कि समझ भी रहा हूं कि ये कुछ ठीक नहीं है, पर अपने ही द्वारा वो किया भी जा रहा है। पर सत्संग की कृपा से फिर धीरे 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 जब आत्मबल बढ़ा, जब अपने भाव में थोड़ी दृढ़ता आई, फिर लगा नहीं भाई ये करना है और ये नहीं करना है। तभी संत कह रहे हैं भाई निपट सिलसिली गैल, संभलते संभलते ही कोई संभलता है इस पे। सही कहा है संतों ने, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा पे ऋतु आए फल होए। बस इसीलिए आपको कई बार कह देता हूं, हरि सो लाग रहो मेरे भाई। इसीलिए कह देता हूं निराश हताश मत होना। हम यहां तक आ गए हैं, हमको ये मार्ग मिल गया है, हमको गुरुजनों ने कृपा करके ये रास्ता दिखा दिया है, अब निराश हताश नहीं होना। तो कहा कि सार वस्तु का संग्रह करने वाले हों, हंस रूप हों, असार में जिनकी रुचि ना हो, और अगर व्यवहार में प्रवृत्त भी हो तो किस लिए भाई, जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए, बस केवल इसलिए। कभी कहा था ना आपसे मैंने, एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य ने मुझसे ये बात कही थी, बोले बेटा 2 रोटी की भूख हो तो 1.5 ही खाना, सदा स्वस्थ रहोगे। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा ये सिद्धांत तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिधि में अपनाया जा सकता है कि जो भी है, जितनी भी हमको आवश्यकता हो हम उससे थोड़ा कम ले लें। और मैंने देखा ये बड़ा चमत्कारिक सिद्धांत है, बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले इसके परिणाम हैं। आप अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम ले लो। भोजन में तो ये बात मैंने 100% अपना ली कि भाई 2 रोटी की भूख हो तो आपको 1.5 ही खाना है। और वस्तुतः
शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि जब दीर्घ काल तक आपका शरीर स्वस्थ रहता है ना, तो मन एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता अनुभव करता है। जैसे दीर्घ काल तक अगर शरीर रोगी हो तो मन भी अवसादग्रस्त होने लगता है, क्योंकि तन से मन जुड़ा है, तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, और उससे अहंकार, सूक्ष्म अहंकार। गीता में तो भगवान कह रहे मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। तो जैसे दीर्घ काल तक रोग हो तो मन अप्रसन्न, अस्वस्थ, अवसादग्रस्त हो जाता है, ऐसे जब आप दीर्घ काल तक स्वस्थ रहते हैं तब आपका मन एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता, एक विशेष प्रकार का उत्साह अनुभव करता है। और यह बात तो सबको ध्यान रखनी चाहिए, आपकी चेतना पर जो गहन गंभीर प्रभाव पड़ता है ना, वो आपके भोजन का पड़ता है, आपके आहार का पड़ता है। बड़ा गंभीर परिणाम होता है उसका आपकी चेतना पर, आपकी कॉन्शियस पर, आप कैसा आहार लेते हैं। और इस बात पर चर्चा तो हम बहुत बार कर चुके, आहार केवल भोजन ही नहीं, जो आप आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वो भी सब आहार है। आप इनहेल करते हैं ना, यू आर टेकिंग इन। तो वन शुड बी वेरी माइंडफुल। जब आप आहार ले रहे हो तो आप बहुत सावधान रहना, क्योंकि उसका आपकी चेतना पर बड़ा गहन गंभीर प्रभाव पड़ेगा। और ये जो यहां वहां की बकबक है, इसके लिए तो संत कह रहे कुसंग सर्वथैव त्याज्य। ध्रुवदास जी कह रहे कुसंग पशु थे बचे। अब लगता है, जब पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो अब लगता है कि कैसे कोई कर लेता है ये काम। घंटों बैठकर यहां वहां की बात कर रहे हैं बस। कुछ लोगों का तो रूटीन होता है ये, सब काम खत्म किया, उसके बाद लगाया किसी को फोन, घंटों बतियाए, इसकी बात उसकी बात, यहां की चर्चा वहां की चर्चा। ये उनका अभ्यास है, दैनिक जीवन है ये उनका, वो इसको लाइफस्टाइल कहते हैं। ऐसा अब लगता है कि इस रास्ते पर पांव पड़ा, कितनी प्रभु की कृपा हुई। पहले तो अनर्थ को ही हम परमार्थ समझ रहे थे, जो अनर्थ है, जो पतन कराने वाला है, उसी को हम परमार्थ समझ रहे थे, उसी के पीछे पड़े हुए थे, दौड़ दौड़ कर उसी को प्राप्त करना चाह रहे थे। लोक मान्यता, मान बढ़ाई, इसके पीछे व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, किस स्तर तक गिर जाता है। सत्य तो बहुत ही पहले छूट जाता है, कहां तक व्यक्ति गिरता है, बाद में आकर कभी खबर पड़ती है, वो भी जब भगवान की कृपा होती है। अरे यही सबसे बड़ा अनर्थ है। पर ये जो महापुरुषों के लक्षण यहां पर बताए, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करिजे, संत विशुद्ध। फिर बताया कि अगर कुसंग करोगे तो क्या होगा। कुसंग से जो आपका उत्साह है ना भजन भाव में, जैसे 10 बार आपको कोई ये बात कह दे, रे क्या रखा है सत्संग में, क्या ये माला लेकर बैठे रहते हो, क्या हो जाएगा इससे। हमने तो जितने लोगों को भजन करते देखा, वो बेचारे दुख में ही देखे, कष्ट में ही देखे। 10 बार 20 बार ऐसी बात सुनो और सत्संग ना करो, तो आप देखो सत्संग भजन के प्रति जो आपका भाव है ना, वो शिथिल पड़ने लगेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता ऐसा अनुभव करके देखना, ऐसा अनुभव हमको क्यों करना है, और ना प्रभु कभी ऐसा करे कि ऐसी कोई स्थिति आए, पर ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। तो जो विषय सेवी हैं, जो भजन भाव से नितांत विमुख हैं, जब हम उनका संग करोगे ना, तो भले भजन छूटेगा नहीं, लेकिन प्रमाद अवश्य आ जाएगा। भले आपका भजन छूटेगा नहीं, आप थोड़ा बहुत करते रहोगे, लेकिन उसमें प्रमाद आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा, शिथिलता आ जाएगी, वैसा उत्साह नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है, फिर वो प्रमाद धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले आप 5 माला से 4 करोगे, फिर एक आध दिन बीच में माला छूट जाएगी, एक आध दिन सत्संग छूट जाएगा, और फिर देखते देखते क्या होगा, फिर वो प्रमाद बढ़ेगा। और यहां भगवान क्या बात कह रहे हैं,
नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयं असन्नपि क्लेशद आसदेह। बोले फिर प्रमादवश वो कुकर्म करने लगता है, माने जो नहीं करना चाहिए वो भी करने लगता है। कुछ दिन पहले आपको याद हो तो मैंने कहा था प्रमाद मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये उपनिषदों का वाक्य है। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो प्रमाद है। प्रमाद के मूल में क्या है? प्रमाद के मूल में बढ़ा हुआ तमोगुण और रजोगुण व्यक्ति को प्रमादी बनाता है। देखो, एक ऐसा आइडिया हम लोगों के दिमाग में डाला गया ना, संडे, पहले से ही आपका मन तैयार रहता है, संडे है, कल तो संडे है। अच्छा, ये वैदिक सनातन पद्धति के तो बिल्कुल विपरीत है। मुझे लगता है इस विषय में अब क्योंकि भारत की जो डोर है वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो धर्म का सिद्धांत, धर्म के मूल्य समझने वाले लोग हैं, तो मैं यहां से बात कह रहा हूं, इस विषय पर विचार करना चाहिए। संडे जो है, रविवार, वो किन से संबंधित है? सूर्य से, तभी उसे रविवार कहा जाता है ना। सोमवार को क्या कहा जाता है? चंद्रवार। सोमवार का जो नाम है वो चंद्रवार है। मंगलवार का जो नाम है वो वैसे भौमवार है। मंगलवार भी कहते हैं पर भौमवार। जो 7 ग्रह हैं उन्हीं से संबंधित है ना सब। शुक्रवार शुक्र से संबंधित है, गुरुवार गुरु से संबंधित है, शनिवार शनि से संबंधित है। रविवार किससे संबंधित है? रवि से, सूर्य से। सूर्य किसके देवता हैं? ऊर्जा, उत्साह, शक्ति। माने सूर्य उदय होते ही तो व्यक्ति अपना प्रमाद छोड़कर, शैया का त्याग करके काम में लगता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी श्रेष्ठ कार्य हो वो रविवार से आरंभ होने चाहिए। संडे की छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। छुट्टी करनी हो तो शनिवार की छुट्टी करो, क्योंकि शनिवार को मंदवार भी कहते हैं। शनिदेव का एक नाम मंद भी है, क्योंकि उनकी गति बड़ी मंद है ना, वो धीमे 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 चलते हैं। 9 ग्रहों में सबसे मंद गति जो है वो शनिदेव की है। सही बोल रहे हैं ना पंडित जी? हाँ, थोड़ा सा ज्योतिष पढ़ा है मैंने, इसलिए मुझे मालूम है। सबसे मंद गति जो है वो शनि की है, जबकि रविवार ये तो सूर्य भगवान का दिन है। कोई भी नवीन कार्य आरंभ करना हो, ऊर्जा उत्साह से भरकर आरंभ करने वाला कोई कार्य हो तो रविवार को होना चाहिए। मुझे तो लगता है सप्ताह का पहला दिन रविवार होना चाहिए। कहीं भी, ना स्कूल में ना किसी कार्यालय में, इस दिन छुट्टी होनी चाहिए। और देखो ये सब कहां से आया? ये अंग्रेज लोग छोड़कर गए ये विचार। संडे, ये जो थॉट है, ये जो आइडिया है, यही आपके भीतर एक प्रमाद लाता है, आलस से। हाँ भाई, कल तो आराम से जगेंगे, कल तो देर से जगेंगे। मुझे लगता है कितनी बड़ी विडंबना है। मैं कई बार सोचता हूं कि देखो, जो सप्ताह का सबसे अधिक ऊर्जा से भरा हुआ दिन है, उस दिन आपको 11 बजे तक सुला दिया। कल तो संडे है, अब कल देर से उठना। कई लोगों के तो ठाकुर जी का भी संडे होता है। कई लोग तो कहते हैं ठाकुर जी का भी संडे है। अब ठाकुर जी भी एक आध दिन अपनी छुट्टी कर ले तो उस दिन हमारा क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? एक दिन वायुदेव कहें भाई आज हमारी छुट्टी, हम नहीं चलेंगे, लो बताओ। आप एक बार प्रकृति की व्यवस्था देखिए, उसमें कितना अनुशासन है और कितना सहज अनुशासन है, कितना प्रसन्न अनुशासन है। इसी को तो कहते हैं अलाइंड विद नेचर, प्रकृति के साथ संरेखित होना। मैं कई बार इस बात का बैठे बैठे विचार करता हूं कि ये जो आइडिया ऑफ संडे है, एक बार तो मेरा मन किया प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए, आप थोड़ा इस ओर ध्यान दो, बदलिए आप इसको। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े बड़े खगोलज्ञ हुए, आप देखिए गोस्वामी जी 500 साल पहले लिख रहे हैं, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। नासा ने तो उसको बाद में प्रमाणित किया, हाँ भाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी ही है, वो तब लिख रहे हैं ये बात। आज भी भले किसी को लगता हो कि जून जुलाई में गर्मी पड़ती है, ऐसा नहीं होता।
वो तो सूर्य जब एक राशि में प्रवेश करते हैं तब उनकी किरणें जिस प्रकार से धरती पर पड़ती हैं वहां से पता चलता है गर्मी कितनी होगी। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम हॉट डेज होते हैं जिसको नौतपा कहते हैं, पहले से बता दिया जाता है भाई इस समय पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उस समय धरती सबसे अधिक तपेगी। जब इतनी जानकारी हम लोगों को है तब हमको ऐसे अनजान क्यों बने रहना चाहिए? रविवार के दिन तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वो तो सूर्य देव का दिन है। और सूर्य उदय होते ही व्यक्ति अपना प्रमाद छोड़ता है, अपना आलस्य छोड़ता है, अपनी शैया का त्याग करता है। कहते हैं पुराणों में ऐसा वचन है, सूर्य उदय के समय भी जो सोता रहता है खैर उसके यश का, उसकी कीर्ति का शनय शनय नाश हो जाता है। सूर्य उदय के समय नहीं सोते रहना चाहिए। सूर्य भगवान का सबसे बड़ा आदर ही यही है, सूर्य उदय होने से पहले आप जग जाएं। और उस दिन पूरे विश्व में एक प्रमाद की लहर होती है। पता नहीं किस मंदबुद्धि व्यक्ति का यह कार्य था। ढूंढना चाहिए इसको, तुम ढूंढना कहां से आई संडे की छुट्टी, किस मंदबुद्धि आदमी ने यह कार्य किया। अरे कोई और दिन चुनो सप्ताह में, रविवार को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। रविवार को तो नवीन कार्य का आरंभ होना चाहिए। सूर्य भगवान का दिन है, सूर्य नारायण हैं, पोषण करने वाले हैं, और उसी दिन पड़े हैं प्रमादियों की तरह। खैर चलो, प्रमाद से ये बात आ गई, मुझे याद आ गई ये बात। मैं बैठे बैठे कभी कभी इसका विचार करता हूं। तो कहा कि जब प्रमाद बढ़ेगा तो जो नहीं करना चाहिए वो करेगा। छोटा सा ही उदाहरण है, अभी इसी बात से हम समझ लें। सूर्य उदय हुआ, हम सोए पड़े हैं। अब ये कुकर्म कौन कर रहा है? ये प्रमाद कर रहा है। ये व्यक्ति का जो प्रमाद है ना, ये वो कर रहा है, वो करा रहा है। सोए हैं। पुराणों में तो यहां तक का वचन मिलता है, बोले सूर्य उदय के समय यदि नारायण भी सोते रहे ना तो लक्ष्मी उनका भी त्याग करके चली जाए। पुराणों में ये वाक्य मिलता है, बोले सूर्योदय के समय यदि नारायण सोते रहे तो लक्ष्मी जी उनका भी त्याग करके चली जाए। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। और आज देखो, आज की आप जीवन शैली देखो, ये जो सारी आसुरी वृत्तियां इस विश्व में पनप रही हैं, उसका कारण यही है। आप कहते हो आज बड़ी सुविधा हो गई, अब तो रात को 12 बजे कुछ भी मंगाकर खाओ। ये सुविधा है? इसको आप सुविधा कहोगे? ये तो ऐसा ही हुआ, आपने जहर मांगा, किसी ने जहर ला के दिया, बोले कितनी सुविधा है, जहर मांगा जहर मिल गया, वो सुविधा हुई? थोड़ा पीछे जाकर आप देखो, हमारे यहां रात्रि के भोजन के पश्चात चूल्हा चौका एक बार निपटा दिया जाता था, रसोई को स्वच्छ कर दिया जाता था। अगले दिन क्योंकि फिर से संत गौ ब्राह्मण की सेवा होगी, उस रसोई से भगवान की सेवा होगी, उसके बाद रसोई में कुछ नहीं पकेगा। एक निश्चित समय है, रसोई में पकने का भी एक निश्चित समय है। एक बार चूल्हा ठंडा हो गया, एक बार चौका निपटा दिया, अब उसके बाद अगले दिन पुनः चौका लगेगा तो कोई कार्य होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। ये बात तो हमने अपने ही जीवन में देखी। जब श्री जी की सेवा थी तो भाई ये तो हमारा नियम होता था कि रात को सोने से पहले हमको जो रसोई है वो अगले दिन के लिए तैयार करके सोना है, उसको स्वच्छ करके अगले दिन के लिए तैयार करके सोना है, क्योंकि भाई सुबह सुबह मंगला की सेवा होगी। अभी तो न खाने का पता है, न सोने का पता है। इसीलिए ये सारी आसुरी वृत्तियां मनुष्य में धीरे धीरे पनप रही हैं। कल भी आपसे मैंने कहा था ना, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत होने से राक्षस नहीं होता है कोई, वो अपनी वृत्ति से होता है। उसकी वृत्ति क्या है? प्रमाद जब बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक प्रमाद बढ़ेगा, तमस बहुत अधिक बढ़ जाएगा, फिर केवल इसी जड़ता, कलह, क्लेश से युक्त जीवन रह जाता है। आप देखो, घर घर की कहानी नहीं है क्या ये? आज संतान के मन में माता पिता का आदर नहीं है, दाम्पत्य जीवन कितना कलह और क्लेश से ग्रसित हो रहा है, संबंधों का आदर मान सम्मान कहीं है ही नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इसी प्रमाद के मार्ग पर चल पड़ा है। बस एक ही लक्ष्य है, शरीर का सुख। वो अधिक से अधिक कैसे मिले, तो शरीर को सुविधा मिलनी चाहिए, हिलना डुलना ना पड़े।
बस एक ही लक्ष्य है, शरीर का सुख। और मैं कहता हूं एक बार आप बस इसको छोड़कर देखो, एक बार मन से विचार करो, एक बार ये चिंतन करो और इस विचार को मजबूत करो, इस विचार को दृढ़ करो। भाई शरीर का सुख हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मन का सुख ही हमारे लिए मूल्यवान है, हमारी आत्मा का सुख ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। आप देखो आपके जीवन में एक सहज सुख शांति का आप अनुभव करेंगे कि जितना भोगवाद है, मुझे सुख मिले और मुझे भी किसको, मेरे शरीर को। भरे पड़े हैं बाजार ऐसी वस्तुओं से जो केवल 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 आपको घोर शरीरवादी बना रहे हैं। और भारत का अध्यात्म देखिए, उनका पहला प्रश्न ही क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे यहां पहले से कह दिया भाई शरीर केवल किसके लिए है? तत्व जिज्ञासा, पहले ही कहा। भगवान ऋषभ देव ने अपने उपदेश में सबसे पहली बात क्या कही? बोले ये खाना पीना सोना और जिसको आज का मनुष्य मौज मस्ती कहता है, बोले वो देखो कुत्ता सुअर को भी वही मिल रहा है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है तुमने प्राप्त कर ली। देह नैन बिना चंद्र रैन बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे तरुवर फल विनहीना, जैसे तरुवर फल विनहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, काम क्रोध मद लोभ निवारो, कह गए संत जना, कह नानक शाह सुन भगवंता, कह नानक शाह सुन भगवंता, न्या जग में नहीं कोई अपना,
अपना, सुमिरन कर ले मना। तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना। और यहां भगवान भी यही बात कह रहे हैं। और प्रमादवश फिर जो प्रवृत्ति विकसित होती है उसका अंतिम ध्येय केवल होता है इंद्रिय तृप्ति। मैंने कुछ समय पहले भी शायद यहीं से कहा था, इस विश्व को आतंकवाद से भी अधिक भय जो है ना वो भोगवाद से है। ये जो स्वार्थ से भरता जा रहा है ना जीवन, केवल अपने क्षणिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति किसी का बड़े से बड़ा भी अहित कर देना चाहता है। ये जो भोगवाद है ये खा रहा है दीमक की भांति इस पूरे संसार के सुख को, इसकी प्रसन्नता। और यहां भगवान यही बात कह रहे हैं। आगे कहा, प्रभु कह रहे हैं, बोले मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण, इसी स्वार्थ के कारण, इसी भोगवाद के कारण, इसी शरीर को सुख प्राप्त करने की लालसा के कारण, बोले आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर एक बार नहीं बार बार प्राप्त होता है। बार बार, पुनरपि जन्मं और पुनरपि मरणम। तो सबसे पहले तो आज से संडे की छुट्टी खत्म। हमको अपने जीवन में यह विचार नहीं आने देना है कि कल संडे है। हालांकि ये बात मैंने केवल भावना के धरातल पर नहीं की, आपको ठोस कारण दिया है मैंने। आप कभी भी जाकर शुद्ध हिंदी में इन 7 दिनों के नाम पढ़ना। इसको रविवासर ही कहा जाता है, सोमवार को चंद्रवार कहा जाता है, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, गुरु भी नहीं कहा, बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि। हाँ, शनि को मंदवासर भी कहा जाता है। महाप्रभु जी ने भी अपने जो 2 सिद्धांत के सवैया कहे उसमें शनि को मंद ही कहा है। और मंद इसीलिए क्योंकि उनकी गति बड़ी मंद है। ऐसे तो वो न्यायाधीश हैं, वो जो उनकी कठोर छवि है ना, इसलिए क्योंकि वो न्यायाधीश हैं। कितना भी तेल चढ़ाओ उन पर, उनका इससे लेना देना नहीं है। वो ऐसी रिश्वत लेते ही नहीं। तो भगवान के बनाए न्यायाधीश हैं वो, भगवान ने उनको उस स्थान पर बैठाया है ना, प्रभु ने उनको ये सेवा दी है, तो अपना कार्य करते हैं। जो जस करई सो तस फल चाखा। तो मुझे लगता है छुट्टी हो तो फिर मंदवासर को होनी चाहिए, ताकि आपकी गति थोड़ी मंद हो जाए। तो कोई बात नहीं, क्योंकि वार ही मंद है। रविवार को तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों को अपने अपने जीवन से ये आइडिया एलिमिनेट करना है कि कल संडे है। रविवार का दिन ही तो ऊर्जा उत्साह का दिन है। वैसे भी सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अब सोच के देखो, ये जिस भी अक्लमंद आदमी ने ये काम किया होगा वो सच में अक्लमंद ही होगा। आप सोचो, सबके स्वागत में सब खड़े हैं और जिस दिन राजा का दिन है उस दिन सब सोए हैं। ये कितनी विचित्र बात है। देखो, एक बार मैंने सोचा था मैं खोजने का प्रयास करूंगा ये संडे का आइडिया कब से आया है, कहां से आया है। ये वैदिक सनातन पद्धति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो कम से कम हम लोग तो इसको हटाएं अपने जीवन से। रविवार का दिन तो नया संकल्प लेके नवीन कार्य आरंभ करने का दिन है। बिस्तर में पड़े रहने का दिन नहीं है। प्रमादी बन के वो पूरा दिन व्यतीत करने का दिन नहीं है। यही तो भारत भूमि की विशेषता है। हमारे पास जीवन दर्शन है, हमारे पास जीवन से परे का, पार का अनुभव है। हमको तो अपना जीवन समृद्ध बनाना चाहिए। और किसी भी प्रकार से साधक को
अपने जीवन में प्रमाद नहीं आने देना है, आलस्य नहीं आने देना है। आपको बताऊंगा तो आप हंस देंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि मान लो थोड़ा समय है, ऐसे कोई विशेष कार्य भी नहीं है हाथ में, तो प्राय करके व्यक्ति क्या करेगा, पसर जाएगा। अच्छा, दिन में सोना बहुत बड़ा पातक बताया है। धर्मराज ये बात कह रहे हैं अर्जुन से, जब अर्जुन आए ना द्वारिका से और भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, तो अर्जुन बड़े दुखी थे, बड़े उदास थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने अनेक अनेक बातें उस समय कही कि अर्जुन, कहीं तुमने ये तो नहीं किया, किस कारण तुम्हारा मुख म्लान है, किस लिए तुम्हारा मुख इस प्रकार मुरझाए हुए पुष्प की भांति दिखाई पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है तुम बिल्कुल श्रीहीन हो गए हो। अब महाराज युधिष्ठिर तब तक ये जानते नहीं है कि भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। उन सब बातों में धर्मराज एक बात कहते हैं, कहीं दिन में सोने जैसा पाप तो नहीं किया है तुमने, कहीं दिन में सोने जैसा कार्य तो नहीं किया है तुमने, इस कारण तुम इतने श्रीहीन दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हारे मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं है। और आप इसको अनुभव करके देखना, दिन में जो व्यक्ति सोता है उसका मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, उसके मन में एक नकारात्मकता, एक अवसाद का भाव रहता है जब आप दिन में सोते हैं। तो ऐसे कभी कभी क्या होता था कि कोई विशेष काम नहीं है, अब लगा कि भाई अब क्या होगा, ऐसे तो पड़ जाएंगे बिस्तर पर, अब वो भी नहीं करना है। तो मैं कई बार क्या करता था, अपनी सारी किताबें बाहर निकालता था, फिर से उनको लगाता था, भाई खाली नहीं बैठना है। इसका अभ्यास नहीं हो जाना चाहिए। और संतों गुरुजनों की कृपा से आज तक भी, आज के इस दिन तक भी मैं ये अभ्यास बराबर कर रहा हूं। मेरा प्रयास ये होता है कि अधिक से अधिक अपना कार्य मैं ही कर लूं, मुझे किसी पर आश्रित नहीं होना है। सब सुख सुविधा है भाई। ये सब बालक एक टांग पर सेवा करने के लिए तैयार ही रहते हैं। इन सब की भावना है वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, पर मुझे किसी के आश्रित नहीं होना है। यहीं से प्रमाद प्रवेश करता है जीवन में। आप छोटे से छोटे कार्य के लिए भी किसी पर आश्रित हो जाते हैं। और भगवान यहां ये बात कह रहे फिर ये प्रमाद बढ़ता है। पहले आपका उत्साह शिथिल होगा, फिर ये प्रमाद बढ़ेगा, और फिर जब ये प्रमाद बढ़ जाएगा तो बोले उस प्रमाद से विवश होकर, उस प्रमाद के अधीन होकर बोले फिर मनुष्य कुकर्म करता है। कुकर्म माने जो नहीं करना चाहिए, जो बुरा कार्य है वो करता है। और 2-3 दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे, शरीर तो ऐसा है भाई, आप इसको जैसा अभ्यस्त करोगे ये वैसा हो जाएगा। आप जैसा अभ्यास इससे कराओगे वैसा हो जाएगा। हमारे बाबा सदा से बात कहा करते थे, बोले बेटा भजन और भोजन जितना बढ़ाओ उतना बढ़ जाता है, जितना घटाओ उतना घट जाता है। भजन भी और भोजन भी। और एक और बात भी मैंने देखी, ये भी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जब आप वस्तुतः शरीर से परिश्रम करते हैं ना, जब आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और आपकी जो जीवनी शक्ति है, आप उसका इस प्रकार परिश्रम में सदुपयोग करते हैं, तो यहां वहां मन की जो दौड़ होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। वो जो मन का अकारण यहां वहां दौड़ना है, सीधी सी बात है भाई, सरल शब्दों में समझ लो, सुबह से लेकर रात तक बहुत परिश्रम आपने किया, थक गए, टूट गए, जैसे बिस्तर पर पड़ोगे नींद आ जाएगी। अब दिन भर कुछ किया ही नहीं है, बैठे बैठे रोटी तोड़ी है और लड्डू पूड़ी खाया है, अब क्या है, बिस्तर पर पड़े पड़े यहाँ घूमोगे वहाँ घूमोगे। आजकल तो व्यक्ति क्या करता है, अपना मोबाइल उठाया, सारी दुनिया का बवाल देखा, अपने अपने दिमाग में भरा, फिर क्या कह रहे हैं डॉक्टर के पास जाके, हमको एंग्जाइटी हो रही है। कितनी अस्वस्थ जीवन शैली है। एंग्जाइटी नहीं होगी तो क्या होगा। और आपने सुबह से शाम तक परिश्रम किया है, आप थक गए हैं, अरे 5 मिनट नहीं लगेगी आपको सोने में, बिस्तर पर सर रखोगे नींद आ जाएगी, 2 मिनट भगवान की प्रार्थना करोगे, करते करते सो जाओगे। ये जो इस प्रकार की जीवन शैली विकसित हो रही है ना, ये साधक जीवन की शत्रु है। यही बात यहां भगवान ने कही, और बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है। मैंने कल ही आपसे कहा था, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से जो कहा, इस जीवन सिद्धि के मूल मंत्र उन्होंने कहे हैं। आपके शब्दों में डूज एंड डोंट, साधक क्या करे क्या ना करे। पराभवस्था जातो
यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। बोले ऐसे जीवन में तो कभी आत्म तत्व की जिज्ञासा हो ही नहीं सकती। आप तो देखो, अपने चारों तरफ देखो, कितने लोग हैं उनको पता ही नहीं भगवान नाम की कोई चीज भी होती है। देयर इज सम आइडिया ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उनको पता ही नहीं है। वो इतने व्यस्त हैं अपने उस प्रमाद से भरे हुए जीवन में, खाना पीना सोना। संत कह रहे हैं खाना पीना सोना और ना कोई चीत, और कोई चेता ही नहीं है। सदगुरु सबद बिसारिया आदि अंत का मी। बोले आत्म तत्व की कोई जिज्ञासा ही नहीं है। शरीर से आगे भी कुछ है, इस ओर तो कभी मन ही नहीं गया, बुद्धि नहीं गई, और ऐसी स्थूल बुद्धि जा भी नहीं सकती। और बोले जब तक ये जिज्ञासा नहीं होती तब तक व्यक्ति शरीर को ही अपना सब कुछ मानकर उसी को पालने पोसने में लगा रहता है। करेगा क्या, और कोई विचार ही नहीं है। आप जाकर देखिए पाश्चात्य देशों में, आप जाकर देखिए वहां सारा प्रयास किस लिए किया जा रहा है, किस प्रकार शरीर को अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके। बस आप जाकर देखो, वहां जो बाजार भरे पड़े हैं वहां कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। भाई अधिक से अधिक शरीर को कैसे सुखी रखा जाए, बस। क्योंकि उससे आगे चिंतन ही नहीं है ना, उसके आगे चिंतन की गति ही नहीं है। क्योंकि वहां चिंतन करने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वैसी जीवन शैली नहीं है, तो वो बुद्धि कहां से आए। तभी आपको कह रहा हूं भाई, हम तो भारत भूमि पर जन्मे हैं। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा ज्ञान सहित नर देह वर और भरत खंड में होई, तोहु ना चाख्यो प्रेम रस ताको रहिए रोई। यहां तो जन्म से एक संस्कार मिलता है हमको। अब आज तो ऐसी व्यवस्था नहीं रही क्योंकि हम लोग बड़े मॉडर्न हो गए, वरना बच्चे के जन्म के साथ ही सबसे पहले वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसके कान में। वेद मंत्र के उच्चारण के साथ वो मंत्र पूत मधु से उसकी जिह्वा पर कुछ लिखा जाता है। और ये सब क्या है, ये सब संस्कार जो हैं, इन सबको सही प्रकार से संपन्न कराने से क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। जैसे आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक सुसंस्कृत व्यक्ति जो होता है, उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा किसी और स्तर की होती है। यदि संस्कार नहीं हुए तो उसमें मनुष्यत्व नहीं आएगा। देखने में मनुष्य है, 2 हाथ 2 पैर हैं, देखने में है। इन सब सद्गुणों से कोई मनुष्य होता है। तो भगवान ने कहा, और अगर प्रमाद आया तो बोले भोग विलास में लगा रहेगा, भोग विलास में लगा रहेगा, बुद्धि और जड़ होती चली जाएगी। बोले आत्म तत्व की कभी जिज्ञासा ही नहीं होगी। बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, महाभारत में आगे एक और बात भी बड़ी अच्छी लिखी। उसने कहा कि बाल पक जाने से किसी को वृद्ध नहीं मानना चाहिए। बाल सफेद हो गए, अवस्था कुछ शरीर की अधिक हो गई, बोले इससे वृद्ध नहीं मानना चाहिए। जिसको ज्ञान है वही वृद्ध है, ज्ञानी ही वृद्ध है, वही आदरणीय है, उसी का समादर किया जाना चाहिए। तो बोले इस भोग बुद्धि के साथ, बोले वो बस इसी शरीर के सुख साधन, इसी की सुख सुविधा को जुटाने में लगा रहता है, और इसी से बार बार उसको देह बंधन की प्राप्ति होती रहती है। एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। तो भगवान ने कहा भाई, हमसे प्रेम करने का तो विचार ही कभी मन में नहीं आता। जो इस प्रकार की जिसकी जीवन शैली है, इस प्रकार का जिसका जीवन है, खाना पीना सोना मौज मस्ती जिसका लक्ष्य उद्देश्य है,
बोले हम भी हैं, हमसे प्रेम भी किया जा सकता है। बोले तो कभी विचार भी उसके मन में नहीं आता। बोले मुझ वासुदेव में तो फिर प्रीति हो ही नहीं सकती। और भगवान ने कहा इसके बिना कोई देह बंधन से छूट नहीं सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते, यहां भगवान कह रहे हैं मामेव। ये जो एव शब्द है ना, इसका अर्थ होता है केवल बस यही, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। यदा न पश्यत्य यथा गुणेह स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापानासाद्य मैथुन्यमगारमज्ञ। और बोले स्वार्थ में पागल व्यक्ति, यहां भगवान कह रहे बोले स्वार्थ व्यक्ति को पागल कर देता है। अब ये देखो तो भाई फिर पूरा संसार ही पागल खाना है ना, सभी स्वार्थ में ही तो पागल है। बोले स्वार्थ व्यक्ति को पागल कर देता है। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा इस विश्व को, मानवता को आतंकवाद से भी कहीं अधिक भय भोगवाद से है, जो घुन की तरह खा रहा है मनुष्य को। स्वार्थ में व्यक्ति पागल है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा टर्म खोज लिया है इसको रिस्पेक्टफुली बताने के लिए, इसको आदर से कहने के लिए, बोले सेल्फ लव है। आप सोचो, द आइडिया ऑफ लव इज टोटली रूइंड हियर। प्रेम का अर्थ ही होता है प्रेम। अगर मैं कहता हूं शब्द का भी आप विचार करो ना, प्रेम, मैंने जहां अपने मैं को एक और परे कर दिया जाता है ना, उसको प्रेम कहते हैं। बोले ये बातें ही कह रहे हैं सेल्फ लव, अपने आप से ही प्रेम करते हैं हम। जो कर रहे हैं अब अपने लिए ही तो कर रहे हैं। तभी तो संत कह रहे हैं बिन सत्संग विवेक ना हुई। जैसे धूल भरी आंधी चलती है ना, आंख में चले जाते हैं मिट्टी के कण, चलते चलते आपको रुक जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगला पग कहां रखना है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही इन दूषित विचारों की भी तो आंधी चल रही है ना संसार में। बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है, क्या सही है क्या गलत सूझ नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है। चले जा रहा है व्यक्ति, दौड़े जा रहा है, एक के पीछे एक और उसके पीछे दूसरा। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सुनाया करते थे ना ये बात। बोले एक बार किसी महानगर में गए, और बोले पहली बार गए थे किसी महानगर में, तो बोले वहां गाड़ी से उतरे, वो हमको अपने घर लेकर जा रहे थे। बोले सड़क पे इतनी गाड़ियां भागते दौड़ते हमने पहली बार देखी थी। तो हमने, वो जो व्यक्ति हमको ले जा रहे थे, हमने पूछा कहीं आग लगी है? ये सब इतना दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं, बोले कहीं आग लगी है क्या? बोले बहुत बाद में हमको पता चला। बोले बाहर नहीं, भीतर आग लगी है। इसलिए कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है। बोले मनुष्य के भीतर आग लगी है। और वो अग्नि किसकी है? स्वार्थ की अग्नि है। मन तो शीतल होता है कैसे? हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। पर फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। सुख शांति का मार्ग तो ये है। आपके घर में आपका कोई सेवक है, खूब सेवा करता है, आपकी सबकी सेवा करता है, आपके नाते सबकी सेवा करता है, लेकिन आपसे कुछ मांगता नहीं। क्या आप उसको नहीं देते? आप उसको अधिक देते हो।
जब आप देखते हो ना कोई सेवक आपकी हृदय से सेवा कर रहा है, आपसे कुछ मांगता भी नहीं, आप उसको उसके सामान्य वेतन से अधिक देते हो। हम जैसा व्यक्ति भी भाई इतना सोच विचार कर लेता है कि इसने कभी कुछ मांगा नहीं तो इसको तो अधिक देना चाहिए, प्रसन्नता से देना चाहिए। और प्रभु की कोई सेवा करे, इस सारे विश्व को प्रभु का मानकर, एक एक जन को प्रभु का जानकर सबकी सेवा वो इसी भाव से करे, भाई यही प्रभु की सेवा है, तो भगवान कुछ नहीं देंगे। अरे इस प्रकार का भाव रखने वाला ही तृप्त हो जाता है। भगवान उसको विमल बुद्धि प्रदान करते हैं, उसको विवेक प्रदान करते हैं। और मुझे तो नहीं लगता इस संसार रूपी युद्ध क्षेत्र को जीतने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई और शस्त्र हो सकता है। बुद्धि, योग, विवेक। अब जो करें वो सोच समझ कर करें, विचार कर करें, सजग सावधान रहकर करें। क्योंकि यहां तो भगवान यही कह रहे हैं, बोले पहले प्रमाद आता है, फिर बस स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति न करने योग्य कर्म करता है, बुद्धि में जड़ता और बढ़ती है, बस फिर इंद्रियों का सुख, उसकी तृप्ति, यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य रह जाता है। भगवान कह रहे मेरी ओर तो देखता भी नहीं, मेरे बारे में तो विचार भी नहीं करता। और ये जो बात यहां कही जा रही है, इसका दर्शन तो आप खूब कर सकते हैं। खूब बड़ा महल बनाता है व्यक्ति अपने लिए, सारे संसार से साजो सामान इकट्ठा करता है, और घर के एक छोटे से कोने में भगवान का मंदिर, वो भी किस लिए? वास्तु दोष की निवृत्ति के लिए। भगवान से कोई लेना देना नहीं है ही घर के किसी कोने में ऐसे छोटा सा आला बना दिया जाएगा, वो भी किस लिए? वास्तु दोष की निवृत्ति के लिए ऐसा करना है। तो सही तो है। ऐसे ही जीवन में भी भगवान की कोई स्थिति रह ही नहीं जाती। भगवान कह रहे मेरी और उसकी बुद्धि नहीं होती। और वो जो ये जो मिथ्या चेष्टाएं करता है बार बार, बोले इसका विचार नहीं करता और करता ही चला जाता है। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, आपसे गलत हुआ ये चिंता की बात नहीं है, आपको गलत नहीं लग रहा ये चिंता की बात है। आपने गलत किया कोई बात नहीं, मनुष्य है, गलती होना स्वाभाविक है, एरर इज ह्यूमन। ये किया कोई बात नहीं, आपको गलत नहीं लग रहा, ये तो चिंता की बात है भाई। इससे भयभीत होना चाहिए, गलत ही ना लगे। आपको अनर्थ ही परमार्थ मालूम पड़ रहा है, तो ठीक करोगे ही कैसे? क्योंकि आप उसको गलत समझ ही नहीं रहे। और भगवान कह रहे फिर बुद्धि में ऐसी जड़ता आती है, वो अनुचित ही उचित लगने लगता है, वो अनर्थ ही परमार्थ लगने लगता है। और बस उसी स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति ना किए जाने योग्य कर्म करता है, भरता है, मरता है, और फिर इस दुष्चक्र से छूटता नहीं। इसलिए संत कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ निवारो, कह गए संत जना, कह नानक श्याम सुन भगवंता, या जग में नहीं कोई अपना, सुमिरन कर ले मना। जैसे कल मैंने आपसे पूछा था ना, हमारे जीवन में समता कैसे आए? भाई जिस परिवेश में हम रहते हैं, हमारे आसपास जो 8, 10, 20 लोग हमारे संपर्क में नित्य आते हैं ना, वहां से हम समता का अभ्यास आरंभ करें। ऐसे ही इस स्वार्थ से मुक्ति कैसे हो, इस शरीर से श्रम किया जाए, सेवा की जाए, हमारे शरीर को सुख मिले, ये दूषित भाव अपने मन से हटा दिया जाए। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, शरीर का सुख नाम की कोई वस्तु नहीं होती। यही भ्रम है, यही प्रवंचना है। मेरे शरीर को सुख मिले, शरीर का सुख नाम की कोई वस्तु होती नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इट्स एन इल्यूजन। इसलिए भगवान की माया को अंग्रेजी में इल्यूजन कहा जाता है। An illusion is first of all pleasures. It's an illusion, ये भ्रम है। शरीर का सुख जैसा कुछ नहीं होता। आप अपने ही जीवन में देख लो, क्या जो आपने क्षणभंगुर सुख प्राप्त किया है, उससे पहले वाला दुख मिट जाता है? नहीं मिटता है। 5-10 करोड़ की गाड़ी में बैठने से
क्या शरीर का रोग ठीक हो जाता है? अब मान लो कोई रोगी व्यक्ति है, अच्छा जो 5-10 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा रोगी होगा ही होगा, क्योंकि इतना धन परिश्रम से तो आता नहीं, काला बाजारी से आता है। काला बाजारी से जो धन आता है वो अपने साथ कितने अनर्थ लेकर आता है। मैं तो गणित बैठा रहा हूं, अब उस गाड़ी में बैठने वाला तो स्वस्थ होगा नहीं। अब उससे कोई जाकर पूछे तुम इस गाड़ी में बैठे हो, आपको सच्ची घटना मैं सुनाता हूं। 2005-6 की बात होगी, जब वृंदावन आना आरंभ हुआ था, तो हमारे वहां एक बहुत बड़े सेठ जी थे, ऐसे सज्जन थे, ठाकुर जी की सेवा भी कभी कभी करते थे। तो उन्होंने बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदी, बढ़िया महंगी वाली गाड़ी। अब मेरे पास में बोले आप हमारे साथ वृंदावन चलेंगे, हम पहली बार वृंदावन जा रहे हैं। मतलब गाड़ी लेकर आए तो पहली बार वृंदावन जाना है, गाड़ी लेकर हमारे साथ चलिए। अच्छा मुझे तो अवसर ही चाहिए होता था, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई साधन नहीं होता था वृंदावन आने का। मुझे तो महीनों पहले साधन जुटाना पड़ता था कि वृंदावन जाना है। अब मुझे कहा, मैं कहा बिल्कुल चलूंगा मैं तो। अब हम चले। अब भाई हम अपने शहर से निकले थे, दिल्ली पहुंचते पहुंचते तक महाराज जी उस व्यक्ति के पास 150 फोन आए होंगे। झंझट लगाई है, काम का, धंधे का, केस, कोर्ट, कचहरी, ये सब बात होती रही हो। एक बार तो मैंने भी सोचा ये कौन सा बवाल पाल लिया, सीधे बस में आते वही बढ़िया था, इनके साथ आ गए। अब जब दिल्ली में हम आकर रुके तो वो शायद पता नहीं क्या काम पड़ा, कोई दवा लेनी थी, वो 1 मिनट के लिए रुके और अपने ड्राइवर को उन्होंने कहा जाओ बाहर से इस दवा लेकर आओ। और ऐसे गाड़ी के भीतर बैठे, बढ़िया एसी चल रहा है, बढ़िया गाड़ी है, अच्छी महंगी वाली गाड़ी। वहां बोले कि हमारा तो जीवन दूभर है। वहीं पर बैठे बैठे मैंने सोचा, मैंने कहा जो बाहर व्यक्ति खड़ा है ना, वो सोचता होगा इन सेठ जी के जैसा सुखी व्यक्ति तो कोई संसार में ही है नहीं। कितनी बढ़िया गाड़ी है, पीछे बढ़िया टांग पर टांग चढ़ाए बैठे हैं, बढ़िया एसी चल रहा है और आगे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, इससे ज्यादा मौज मस्ती और क्या होगी। और मैं बिल्कुल बगल में बैठा हूं उस व्यक्ति के, और मैं सोच रहा हूं इस व्यक्ति के साथ बैठने से मैं दुखी हो गया, ये व्यक्ति कितना दुखी होगा। इसके भीतर इतनी अग्नि लगी है, मैं तप रहा हूं यहां बैठा, ये बेचारा कितना जल रहा होगा, ये बेचारा कितना दुखी होगा। तो इट्स ऑल एन इल्यूजन। शायद मैं किसी कॉलेज में था, एक बच्चे ने मुझे कहा कि मुझे अंबानी जैसा बैंक बैलेंस चाहिए, आपके जैसी मन की शांति चाहिए। मैंने कहा बेटा पहले मेरे पास आकर पूछो वैसा बैंक बैलेंस है कि नहीं, और उनसे जाकर पूछो मेरे जैसी मन की शांति है कि नहीं। मैंने कहा दोनों चीजें एक साथ नहीं रहती। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस। आपको चयन करना पड़ता है इसका, और कोई दुविधा नहीं है। मार्ग बिल्कुल सीधा है, स्पष्ट है। सदा से आपसे कहता आया हूं मैं, स्वार्थ का एक मार्ग है, एक मार्ग परमार्थ का है। दोनों के अपने अपने नियम है, कानून है, कोई दुविधा नहीं है। दुविधा हमारे मन में है, हम स्पष्ट नहीं हो पाते। वो बालक तो सीधा सच्चा था, उसने तो कह दिया मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। उसने तो अपनी मन की बात कह दी। हम बस इतने सीधे सच्चे नहीं हो पाते। हम गुरु जी से कह रहे नहीं बस प्रभु ही चाहिए, आप बस हमसे सेवा कराओ, हम भगवान का भजन करें, और मन में सब बवाल भरा है। इसीलिए सेवक जी महाराज ने कहा इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो। तो ये स्वार्थ की वृत्ति है ना, इससे मुक्त होने का हम धीरे धीरे प्रयास करें, अभ्यास करें। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।